Assalamualaikum students of class 9. How are you all? Hopefully all will be fine. Students, as you know that we were studying chapter 4, periodicity of elements. And in this we have done about the topics Doberan classification, Newland classification. Now today we will study about the Mendeleev classification. Okay? Mendeleev classification. From this chapter, in the last lecture number 13, we have discussed about the Newland's classification, and before that we have studied about the Doberan classification, and with that we studied that these both classification were failed. They worked for a limited time, and after some time they were failed because they were not completely satisfactory for all the elements which have been discovered till then. जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे इन सब के लिए ये क्लासिफिकेशन जो है ये डॉबरिनर क्लासिफिकेशन एंड न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ये दोनों सेटिस्फैक्टरी नहीं थी. डॉबरिनर क्लासिफिकेशन राइट क्लास एंड न्यूलैंड क्लासिफिकेशन राइट. These both were not satisfactory. Doberan classification is also called as, rule of triad, a law of triad, and it is called as the rule of octave or law of octave. ठीक है, law of octave इनके सेकेंड नेम है. ठीक है, तो ये डॉबरिन क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड क्लासिफिकेशन जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उन सबको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, सेटिस्फैक्टरी नहीं थी. तो जिसकी बेस पर एक और क्लासिफिकेशन आई दैट इज नोन एज लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन. इट वाज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ. ठीक है, तो वो भी फाइनली अनसक्सेसफुल रही, इतनी कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसके बहुत सारे पॉइंट्स में डिफेक्ट्स थे, कमी थी, जिसकी वजह से जो है वो कामयाब नहीं हो सकी. आफ्टर दैट द साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडलीव, इनका पूरा नेम था डिमिट्री मेंडलीव, रशियन केमिस्ट थे ये. In March 1869, he introduced a classification for the elements. ठीक है, मेंडलीव जो है डिमिट्री मेंडलीव ने 1869 में ये जो डिमिट्री मेंडलीव रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने 1869 में एक क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवाया एलिमेंट्स के लिए जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही, बहुत ज़्यादा कामयाब रही, सक्सेसफुल रही काफ़ी टाइम के लिए. और यही क्लासिफिकेशन जो है, ऑल्दो इट इज़ नॉट द कंप्लीट क्लासिफिकेशन, इट इज़ नॉट द कम्प्लीटली सेटिस्फाइड क्लासिफिकेशन, बट इट वॉज बेटर देन द प्रीवियस क्लासिफिकेशंस. ठीक है, तो ये जो है इतनी ज़ाहिर हर तरह से सेटिस्फैक्टरी तो नहीं थी, लेकिन जो पिछली क्लासिफिकेशंस आई थी डॉबरिन क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन, लॉदरमेयर क्लासिफिकेशन, इन सब से कंपेयर अगर हम करें तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर थी. इसलिए थोड़ा काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए चली और इसको बहुत ज़्यादा इसको फॉलो किया गया. ठीक है, लेकिन अच्छा यही क्लासिफिकेशन जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि यही क्लासिफिकेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने का बेस बनी. ठीक है, इसी की बेस पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज दैट पीरियोडिक टेबल विच इज़ फॉलोड नाउअडेज. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम आजकल फॉलो करते हैं, इसको हम इसके अकॉर्डिंग जो है हम स्टडी करते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है हम ग्रुप्स एंड पीरियड्स वगैरह स्टडी करते हैं. ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बना है, जिसको आज हम फॉलो करते हैं, जितने सालों से फॉलो हो रहा है, इसको जो है एप्लीकेबल है, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बेस पर ही बना. ठीक है, इसी की डिज़ाइन पे, इसी की बेस पर बनाया गया. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक टेबल. Now I have told you about its importance and its background. ठीक है, now we will move towards the Mendeleev periodic table और Mendeleev classification. ठीक है, दोनों कहते हैं इसे. अब हम इसकी तरफ मूव करते हैं Mendeleev periodic table की तरफ कि ये क्या है और इसको कैसे स्टेट किया गया, कैसे स्टेटमेंट इसको डिस्क्राइब किया गया. The Mendeleev periodic table was stated in the wordings: the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weights. ठीक है, I'm repeating, the physical and chemical properties of elements
आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक अपीयरेंस कैसी है, कलर कैसा है, स्टेट कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी है या नहीं है, यानी किसी वाटर में सॉल्युबल है या नहीं है, कंबशन करता है या नहीं करता है, यानी जलने में हेल्प करता है, जलता है, समथिंग इस तरह की जो कॉमन प्रॉपर्टीज है, कलर क्या है, उसकी स्टेट क्या है, ठीक है ना, ये सब जो है फॉर्म इसकी स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, ये सारी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में काउंट होती है। ऐसे जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज आर टेस्टेड इन लेबोरेटरीज। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज को लेबोरेटरीज में टेस्ट किया जाता है, लेबोरेटरीज में चेक किया जाता है। ऐसे बहुत सारे केमिकल टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू न्यू एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। राइट क्लास, तो ये जो है अच्छा, अब आते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ। जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक वेट्स के की वजह से होती है। ठीक है, the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weights। क्या मतलब है, यानी जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उनके जो एटॉमिक वेट्स होते हैं वो उनकी वजह से डिसाइड होती हैं। यानी जो एटॉमिक वेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पीरियोडिक टेबल में रखा जाएगा और जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फंक्शन करेंगी। ठीक है, अपने एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग उनके पीरियोडिक फंक्शंस होंगे, यानी इनका जो कैरेक्टर है या जो उनके फंक्शंस हैं, जो भी काम वो करते हैं, जो भी उनका रोल है वो उनके एटॉमिक वेट्स की वजह से होगा। ठीक है, तो एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक वेट्स की वजह से डिसाइड होती हैं, उनकी वजह से काम करती है। राइट क्लास, आई होप कि यू अंडरस्टैंड, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसमें फोकस किया गया एटॉमिक वेट्स के ऊपर। ठीक है, देखिए एटॉमिक वेट्स मींस एटॉमिक वेट्स इज द बेसिक थिंग, बहुत ज़्यादा बेसिक थिंग है जिसकी बेस पे एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड किया जाता है, कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो उनके एटॉमिक वेट्स की वजह से डिसाइड होती हैं। ओके क्लास, so that is the Mendeleev periodic table। ठीक है, Mendeleev periodic table है, right? Okay, now we will discuss about few features or salient features of the Mendeleev periodic table। ठीक है, अच्छा, you can see the Mendeleev periodic table है। ठीक है, आप देखें यहाँ Mendeleev periodic table आप देख सकते हैं बुक में, आपके पास बुक है, the page number is 61। ठीक है, in the 61 you can see that is the Mendeleev periodic table। ठीक है, पूरा एक बड़ा सा periodic table है। ठीक है, अच्छा देखें, in this one it is called as group, vertical row is called as a group। ठीक क्लास, यानी ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है वर्टिकल रो जैसे आ रही है, that is called as the group। okay, vertical row is called as the group। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल रो जा रही है, हॉरिजॉन्टल रो जो सीधी ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो जो जा रही है, ठीक है, दैट इज नोन एज पीरियड। क्लास, vertical row is known as group, vertical row it is called as vertical line or vertical row is known as group। horizontal, this is horizontal row is known as period। क्लास, तो इसमें जो है Mendeleev periodic टेबल में आपको वर्टिकल रोज भी नजर आ रही है, आपको हॉरिजॉन्टल रोज भी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये जो है ना, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कुछ एम्प्टी जो आपके पास फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, जो फर्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रो जा रही है, फर्स्ट पीरियड जो है इसमें हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 लिखा है, इसके बाद सारे एम्प्टी बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो इसमें कई जगहों पे आपको एम्प्टी बॉक्सेस भी नजर आएंगे। इट मीन्स ये जो स्पेसेस छोड़ दी गई थी उन एलिमेंट्स के लिए जो इस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे, यानी सिर्फ टेबल को एक पहली नज़र देखने पर ही हमें चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं कि कहीं पे डैश नज़र आते हैं हमें टेबल में, कहीं कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, उनके वेट्स लिखे हुए हैं, नंबरिंग लिखी हुई है, और कुछ बॉक्सेस जो है वो एम्प्टी हैं। ठीक है, अगर हम काउंट करें तो इनके ग्रुप्स हैं, देखिए आप टेबल में काउंट कर लें, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8। ठीक है, इट मीन्स कि जो Mendeleev periodic टेबल है उसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे, 8 ग्रुप्स। ठीक है, 8 ग्रुप्स वर इन द Mendeleev periodic टेबल। ठीक है, इस तरह से अगर आप इसके पीरियड्स काउंट करें
So you can see, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, राइट. इट मीन्स 12 इनके पीरियड्स थे, राइट क्लास. तो आपके पास 8 ग्रुप्स हैं. यूनिवर्सिटी की नज़र देखने में समझ में आता है हमें कि जो है पीरियोडिक टेबल में जो है 8 ग्रुप्स हैं और साथ में इसके 12 पीरियड्स हैं. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द salient features of table. Salient features means important features, clear features of the Mendeleev periodic table. First point, it has 8 vertical columns called groups and 12 horizontal rows called periods. वही बात जो मैंने आपको बताई कि जो है इसमें 8 vertical columns हैं जिनको हम group कहते हैं और इसमें 12 horizontal rows हैं जिनको हम periods कहते हैं. यानी 8 simply 8 groups हैं और 12 periods हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. ठीक है, जो ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं, वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सबके सिमिलर प्रॉपर्टीज है. फॉर एग्जांपल, यू कैन सी ग्रुप नंबर 1. इन द ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, लिथियम इज इक्वल टू 7, सोडियम इज इक्वल टू 23, पोटेशियम इज इक्वल टू 39, कैल्शियम इज कॉपर इज इक्वल टू 63, रुबिडियम is equal to 85, argentum Ag is equal to 108, cesium is equal to 133. और देखिए बाकी 2 डैश हैं, इन एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे यहाँ पे जिनको आना चाहिए. ऑरम Au, ऑरम is equal to 199, इसके बाद फिर डैश है. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, ठीक है, जिनके मैं अगेन टेकिंग द नेम्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबिडियम, अर्जेंटम, सीजियम एंड ऑरम. ये सारे ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होंगी, मिलती जुलती प्रॉपर्टीज होंगी. आपस में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, बहुत करीब मिलती जुलती प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं. यानी वो एलिमेंट जो कि ग्रुप पे रखे जाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं. तकरीबन थोड़ा उससे डिफरेंस हो सकता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उनकी. तो इस तरह से जो ग्रुप नंबर 2 की प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, ग्रुप 3 के जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम होंगी क्लास. ठीक है, यही रूल सारे ग्रुप्स पे चलेगा, यानी ग्रुप 1 till 8 तक applicable होगा. Third point is that vacant spaces were left for the elements not discovered until then. अब देखिए इसमें वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी गई थी उन एलिमेंट्स के लिए जो उस वक्त तक डिस्कवर नहीं हुए थे. यू कैन सी इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लास, देख सकते हैं आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कि जो है बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस नजर आ रही हैं, कुछ एक दो नहीं, बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस हैं. लाइक ये देखिए वैकेंट स्पेस है 1 2 3, पूरी लाइन जो है वैकेंट है, एम्प्टी है. देखिए ये 2 बॉक्सेस एम्प्टी हैं, यू कैन सी इट इज एम्प्टी. ठीक है, यू कैन सी हियर दिस आर एम्प्टी. ठीक है, दिस लाइन इज एम्प्टी, दिस आर एम्प्टी. ठीक है, एम्प्टी. सो देयर नंबर, these are empty. Okay, there are number of spaces which are empty here. ठीक है, तो ये वैकेंट स्पेसेस उस वक्त तक उन एलिमेंट्स के लिए छोड़ी गई थी जो जिनको अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट वहाँ आना चाहिए था. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इंक्रीज कर रहा है ना, तो इस लिहाज से उनको वहाँ आना चाहिए था. ये प्रेडिक्शन थी साइंटिस्ट की कि एलिमेंट्स को वहाँ आना चाहिए, लेकिन वो उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने वो वैकेंट स्पेसेस छोड़नी टेबल में, ताकि जो नए आने वाले केमिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, वो उसको जब उनको डिस्कवर करेंगे तो वो उसको उनकी प्रॉपर जगह पर रख देंगे. तो इसलिए उन्होंने जो है वो वैकेंट स्पेसेस वहाँ पर छोड़ दी. ठीक है ना, उनको न्यू आने वाले केमिस्ट के लिए वो वैकेंट स्पेसेस छोड़ दी गई, ताकि जब वो एलिमेंट डिस्कवर हो तो उनको वहाँ पे फिट कर दिया जाए, वहाँ पे रख दिया जाए. ओके क्लास, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, थर्ड पॉइंट ही है, vacant spaces were left for the elements not discovered until then. He proposed their names as Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon. Okay, Eka means जैसा, उस जैसा, right? EKA. ठीक है, Eka लैटिन वर्ड है, तो Eka means उस जैसा. ठीक है, जैसे बोरॉन डिस्कवर हो गया था, एल्यूमिनियम डिस्कवर हो गया था, और इसी तरह से सिलिकॉन डिस्कवर हो गया था. लेकिन जो साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स को नाम दिया एक्का बोरॉन, ये नॉट बोरॉन जैसा. एक्का बोरॉन मीन्स एक तो है बोरॉन एलिमेंट. ठीक है, दूसरा नाम क्या रखा, एक किसी जगह पे एक्का बोरॉन यानी बोरॉन जैसा एलिमेंट, यानी उस ग्रुप में आएगा तो लाइक उस ग्रुप में अगर बोरॉन के ग्रुप में कोई एलिमेंट आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज बोरॉन जैसी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उस एलिमेंट का नाम एक्का बोरॉन रख दिया, यानी बोरॉन जैसा एलिमेंट. ठीक है, इट्स नॉट द रियल नेम. बोरॉन इज द रियल नेम बट एक्का बोरॉन इज नॉट द रियल नेम, यानी कि बोरॉन जैसा है वैसे ही कोई दूसरा एलिमेंट डिस्कवर होगा
तो उन्होंने इसको फर्सी सपोज नेम दे दिया जिसको एका बोरान कहा गया, यानी बोरान जैसा एलिमेंट कोई डिस्कवर होगा तो इसको उस जगह पे रखा जाएगा, ठीक है। सो दिस एलिमेंट्स व्हिच वर सपोज्ड that they will be like as boron, that they will be like as aluminium, they will be like as silicon, so they were called as eka, ठीक है। एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, ठीक है, यानी उन जैसे एलिमेंट्स का एक इसको सपोज नेम दिया गया, यानी प्रेडिक्शन की गई कि इनसे मिलते हुए कोई एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होंगे जिनको यहाँ पर उनके रियल नेम के साथ रखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट, the group number indicate the highest balance that can be attained by elements of that group, ठीक है। the group number indicate, देखिए क्या कह रहे हैं, ग्रुप नंबर इशारा करता है किसकी तरफ, the highest balance that can be attained by elements of that group, यानी ग्रुप नंबर इशारा करता है कि जो एलिमेंट हैं उनकी जो है उनका जो वैलेंस है, ठीक है, वैलेंस नंबर क्या होगा। लाइक जैसे आपके पास है ये तो एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, लिथियम है। अभी हाइड्रोजन और लिथियम किस में है, हाइड्रोजन जो है आपके पास ग्रुप नंबर 1 में है, लिथियम है, वहाँ पर सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, कॉपर है, रुबीडियम, सिल्वर, सीजियम और ये सब किस में है, ग्रुप नंबर 1 में है। तो ग्रुप नंबर क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इनका जो वैलेंस नंबर है वो क्या होगा, वो भी 1 ही होगा, राइट क्लास। वैलेंस नंबर मीन्स द एबिलिटी टू गिव द इलेक्ट्रॉन, यानी इनकी एबिलिटी कि वो किस तरह कितना इलेक्ट्रॉन को जो है किसी केमिकल रिएक्शन में दे सकते हैं, ठीक है। उनपे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द वैलेंस नंबर, ठीक है। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट द वैलेंस नंबर, यानी जो ग्रुप नंबर होगा वही उसका वैलेंस नंबर होगा, यानी उनकी पावर कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को किसी रिएक्शन में डोनेट कर सकते हैं या एक्सेप्ट कर सकते हैं, that power is known as the valence number। तो उस इस तरह से उन्होंने जो इन्होंने बताया कि जो ग्रुप नंबर है वही उसका वैलेंस नंबर होगा। तो कोई इतना मुश्किल नहीं, अगर आपको ग्रुप नंबर याद है तो याद है एलिमेंट का, तो आप उसका वैलेंस नंबर बता देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द नेम ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का वैलेंस नंबर क्या होगा, हाइड्रोजन बिलोंग्स टू ग्रुप 1, ठीक है। हाइड्रोजन किससे बिलोंग करता है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, तो इसका मतलब इसका जो है इसका वैलेंस नंबर क्या होगा, वो भी 1 होगा, यानी इसकी वैलेंसी क्या होगी, पॉजिटिव 1 होगी उसकी, राइट क्लास। सो दिस दैट इज द these are the points, ठीक है, which were indicated in which were explained in the salient features, okay class, ठीक है। I'm again repeating the Mendeleev periodic table, Mendeleev periodic table को दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्लास, ठीक है। इसका स्टेटमेंट है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम बहुत अच्छे से थॉरली इसको डिटेल में स्टडी करेंगे इसको, बिकॉज इट इज़ बाय द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट इसमें इसकी स्टेटमेंट थी, डिमिट्री मेंडलीव थे, इन्होंने जो है इन मार्च 1869 में इसको अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस इसको इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इन्होंने इसको डिस्क्राइब किया उन्होंने। देन ही सेड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी एटॉमिक वेट्स जैसे होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। देन ही टोल्ड दैट देयर आर द 8 groups, yani vertical, there are 8 vertical column in the Mendeleev periodic table, so it means they have the 8 groups and 12 horizontal rows, these were known as the 12 periods, ठीक है। horizontal rows were 12, so they are called as the periods, ठीक है ना। so 12 periods, यानी 8 ग्रुप्स हैं इसमें जो वर्टिकल लाइन है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज जा रही है वो क्या है, 12 है, तो वो 12 पीरियड कहलाए, ठीक है। तो ये इनकी खास एक प्रॉपर्टी थी। एज यू कैन सी एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, बहुत सारे एम्प्टी स्पेसेस है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं, ईच वर्टिकल कॉलम यानी ग्रुप क्या है, वर्टिकल कॉलम है, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिमिलर होती है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस नहीं होता, प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती होती हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी। सो दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज, यानी जो अगर हम ग्रुप नंबर 1 का नेम लेंगे तो उनकी सबकी प्रॉपर्टीज अगर हम याद कर लें या कहीं नोट करके रखें तो हमें पता होगा कि इनकी प्रॉपर्टीज उसकी कोई भी एलिमेंट उठा लें सबकी प्रॉपर्टीज ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, जो हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे क्लास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है द पॉइंट इज दैट वैकेंट स्पेसेस वर लेफ्ट फॉर द
एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड अंटिल देन। आप देख सकते हो कि मैंडली प्योरिटी टेबल में बहुत सारी वैकेंट स्पेसेस है, खाली जगह है, बहुत सारी ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एम्प्टी बॉक्सेस हैं। तो वो क्यों रखे गए? वो इसलिए रखे गए ताकि जो एलिमेंट्स बाद में डिस्कवर होंगे, जब केमिस्ट उनको डिस्कवर करेंगे तो उनको उनके अकॉर्डिंग उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको उस जगह पे रख दिया जाए और जो है उनको वहाँ पे फिट कर दिया जाए। तो जो है यानी एक तरह से पहले ही प्रिडिक्शन कर दी गई कि कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए वो आगे फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और जब वो डिस्कवर होंगे तो उनकी सुटेबल जगह पर उनके एटॉमिक वेट्स के अकॉर्डिंग रख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिडिक्शन की गई। सेकेंड क्या गया, कुछ एलिमेंट्स को एका का नाम दिया गया। एका मीन्स उस जैसा, लाइक बोरान है तो बोरान जैसा एलिमेंट, ठीक है, बोरान इज द रियल नेम, तो एका बोरान मीन्स बोरान जैसा एलिमेंट, यानी इसमें एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एलिमेंट के नाम दिए गए, यानी ऐसे एलिमेंट्स पहले ही बता दिए गए कि हम इस जगह पे कुछ ऐसे एलिमेंट डिस्कवर होंगे जिनका जो है वो बिल्कुल एल्यूमिनियम जैसी प्रॉपर्टी होंगी, इससे बिल्कुल बोरान जैसी प्रॉपर्टी होंगी, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी थे जिनके एटॉमिक वेट तो डिस्कवर हो गए, उनका नाम वगैरह डिसाइड नहीं हुआ, उनकी प्रॉपर्टीज पे काम नहीं हुआ था, ऐसा भी था। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी एका का नाम दिया गया कि उस जैसे एलिमेंट्स, ठीक है। तो उनको भी इस प्योरिटी टेबल में रखा गया। दैट के जो ग्रुप नंबर है वही उस एलिमेंट का वैलेंस नंबर होगा, ठीक है। तो ये भी बताया गया कि जो ग्रुप नंबर है वही उस एलिमेंट का वैलेंस नंबर होगा, ठीक है। तो ये सब जो है सारा कुछ इसमें जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें मैंडली प्योरिटी टेबल में बताया गया, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग इज दैट क्लास के इसमें जो है ना ये जो मैंडली प्योरिटी टेबल है यही आजकल के मॉडर्न प्योरिटी टेबल के बनने की रीज़न बना, उसकी बेस बना। तो मैंडली प्योरिटी टेबल इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जो है हम जो है इसको समझ के थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आपको जो है इसको इफ़ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी।